बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वहाँ पर भी आपने जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात चलाई और कार्यक्रम किए, वर्कशॉप्स किए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का क्या जेंडर के साथ क्या मामला ऐसा लगा आपको कि करना चाहिए? नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी जेंडर के साथ वही मामला है जो किसी भी का हो सकता है सोसाइटी में। कोई अलग से स्पेसिफिक मैं बात नहीं कह रहा हूँ उसकी अब वो लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर पे हैं या पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं या चाइना बॉर्डर पे हैं या कहाँ कहाँ हैं? जो बॉर्डर्स पे हैं उनका मामला एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। उनका एस्पेक्ट है कि भाई जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मैंने देखा कि उनकी जो एक पूरा का पूरा उनकी जो एक, जो उनका जो प्रोफाइल बनाया गया था वो इन्फेंट्री बटालियन के उसके हिसाब से बनाया गया था, जो आर्मी की इन्फेंट्री बटालियन होती है। लेकिन आप तो बॉर्डर्स पे काम करते हैं, इसीलिए वहाँ आर्मी नहीं रखी जाती, आपको रखा जाता है कि भाई पीस टाइम में आप जो है बॉर्डर्स को देखेंगे। आपको तो डील करना पड़ता है अपने सिटीजन से। ठीक है, आपको दूसरी कोई हॉस्टाइल बॉर्डर है उधर जो है पाकिस्तानी बॉर्डर है और वहाँ पे आपको गोलियाँ आ रही हैं तो उससे भी डील करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर टाइम तो आप अपने सिटीजन्स के बीच रहते हैं, उनसे आपको डील करना पड़ता है। छोटे मोटे क्राइम वो करते हैं वो जिसमें आपको जो जुरिडिक्शन है उनको देखना पड़ता है अपनी। ट्रैफिकिंग भी होती होगी। ट्रैफिकिंग का क्राइम है जैसे, या मतलब स्मगलिंग का क्राइम है, जो जिन चीज़ों में आपका जुरिडिक्शन दिया हुआ है कि आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो सकते हैं, वहाँ पे आप रिस्पॉन्ड भी करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो दुश्मन नहीं है, वो आपके सिटीजन है। मैंने पहली चीज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ये देखी कि जब वो ब्रीफिंग करते थे, कमांडर अपने से ट्रूप की ब्रीफिंग कर रहा है, 10 आदमियों की ब्रीफिंग कर रहा है एक छोटा कमांडर, तो वो भी कहता था कि अगर दुश्मन ऐसे होगा, दुश्मन का ऐसे हो। मैंने, कोई दुश्मन नहीं, सिटीजन है ये तो। तुम्हारा आप जिस एरिया में डील कर रहे हैं वो तो नागरिक लोग हैं। दुश्मन तो जब गोली चलाएगा उधर खड़ा हुआ है वो दुश्मन है ना आपका। अभी जिनसे डील कर रहे हो तो सिटीजन है आपके। मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो सेंसिटाइजेशन है वो दूसरे स्तर पे होना ज़रूरी है कि आप सिटीजन से डील कर रहे हैं और सिटीजन से डील करके जो नॉर्मल क्राइम भी कर रहा है उसके भी कोई कानूनी हिसाब किताब है। और आप किस हालत में, जैसे बांग्लादेश बॉर्डर में ही एक ज़माना था जब बाकायदा रिपोर्ट जाया करती थी। बहुत पहले की बात है, जब मैं बीएसएफ में नहीं था उससे पहले की बात है। और रिपोर्ट जाती थी कि भाई हमने कितने जो है इंट्रूडर मार दिए और कितने जो है वो कैटल स्मगलर जो है आज ठोक दिए, मतलब डेली की रिपोर्ट जाया करती थी। ऐसा भी वक्त था। और मैं कोई 5-6 महीने इंचार्ज रहा बांग्लादेश बॉर्डर का कलकत्ता में। उसके बाद मैं फिर नेशनल पुलिस एकेडमी चला गया और 5-6 साल में महीने में मैंने एक ही पॉइंट प्रोग्राम रखा था कि भाई डेथ नहीं हो सकती। डेथ का क्या मतलब है? अगर आप कानून किसी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं तो कानून आपको उसको चेज़ करने की, उसको अरेस्ट करने की पावर देता है। ऐसा वो भाग जाएगा तो फिर आप उससे तेज़ भागिए। अगर आप तेज़ नहीं भाग सकते तो भाग जाएगा, तो भाग जाने दो। भाई कोई कानून हमें ये हक नहीं देता कि जो हमसे भाग रहा है उसको मैं गोली मार दूँ। ऐसा कोई कानून नहीं है हिंदुस्तान में, तो ऐसा कोई कानून है नहीं। अगर कोई भाग रहा हो, आपके अरेस्ट को से निकल रहा हो, आपके ऑर्डर को सबमिट नहीं कर रहा हो, तो आप उसको गोली मार दीजिए, ऐसा तो कोई कानून नहीं है। हाँ, अगर वो ख़तरा है, अगर वो जान माल का ख़तरा है किसी के लिए, आपकी अपनी जान माल का ख़तरा है, तो ठीक है, आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप जो है उसके खिलाफ हथियार इस्तेमाल कीजिए। बात समझ में आती है तो स्ट्रिक्टली आप फॉलो करिए। मैंने तो देखा 5 महीने में किसी की डेथ नहीं हुई। सीज़र हमारे उतने ही होते रहे, हम पकड़ते रहे उनको, लोगों को भी पकड़ा हमने और कैटल्स भी पकड़े और स्मगलिंग के लिए और